गांव की आतंकवादी घटना एक कैराना है, निर्मम है, पूरा देश मर्माहत है। ये साजिश जब रची गई, इसमें साजिश की तो बू आती है, जिसकी बू नहीं आती है। बिन साजिश रचे इतने बड़े घटना का अंजाम दे दिया गया। आतंकवादी आए, इतनी बड़ी घटना देकर अंजाम देकर चले गए, इंटेलिजेंस को पता कैसे नहीं चला। अभी जो मरे हैं उनके डेड बॉडी घर पहुंच रहे हैं और प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे हैं आकर के। पहलगांव आतंकवादी हमले के बाद देखिए पूरे देश की सियासत तेज हो गई है। कई तरह का सवाल उठा है कि आखिरकार आतंकवादी घुसे तो घुसे कैसे, और ऐसे में एक बार में इतने सारे लोगों की आखिरकार उन लोगों ने हत्या कैसे कर दी। बड़ा सवाल है। देखिए लगातार जो है स्पीडी ट्रायल चलाया जा रहा है सेनाओं के द्वारा, और ऐसे में नरेंद्र मोदी के द्वारा साफ तौर पर कहा जा रहा है कि मिट्टी में हम मिला देंगे। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। शक्ति जी, कैसे देख रहे हैं पहलगांव आतंकवादी हमले? पहलगांव की आतंकवादी घटना एक कैराना है, निर्मम है, पूरा देश मर्माहत है और देश के लोग का मानना है कि ये कैराना हरकत कई सवालों को जन्म देता है। इतने लोग मारे गए, लगभग 27-28 लोग मारे गए आंकड़े के हिसाब से। आतंकवादी आए, इतनी बड़ी घटना देकर अंजाम देकर चले गए, इंटेलिजेंस को पता कैसे नहीं चला। बड़ा सवाल। ये साजिश जब रची गई, इसमें साजिश की तो बू आती है। आतंकवादियों ने अगर साजिश रची है तो इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? अपनी नाकामियों को भारत सरकार को एक बार चिंतन करनी चाहिए। पुलवामा की जो घटना, आतंकवादी घटना की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझी। चुनाव पर चुनाव पार कर गए, अभी चिता की आग बढ़िया से लगी भी नहीं है। अभी जो मरे हैं उनके डेड बॉडी घर पहुंच रहे हैं और प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे हैं आकर के। बिहार में चुनाव है। ये विषय राजनीति का नहीं है, ये विषय बड़ा ही संवेदनशील है। कार्रवाई करनी है, कठोर कार्रवाई करिए, पूरा देश कार्रवाई का समर्थन करेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिनको कर्तव्य निभानी चाहिए वो आकर तो राजनीति कर रहे हैं। लेकिन आरोप तो आप लोगों पर लग रहा है कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं। हम लोगों तो राजनीति, हम लोग तो पूरा देश मर्माहत है, हम लोग सब मर्माहत है। हमारे नेता ने पूरी संवेदनाएं प्रकट की। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके कंधे पर है? इंटेलिजेंस की। क्या कर रहा था? बड़ा सवाल है। एक सवाल एक ऐसा अनछुआ पहलू है ना कि इन सवालों से कोई बच नहीं सकता। और जवाब पीपुल डोमेन में देश के प्रधानमंत्री जी को इंटेलिजेंस के सारे फेलुअर पर अपने स्पष्टीकरण देनी चाहिए। आपने बोला साजिश रची गई, आखिरकार ये साजिश कौन रचा? आतंकवादियों ने साजिश रची, एक पैसा कैसे नहीं चला। साजिश की बू नहीं आती है, बिन साजिश रचे इतने बड़े घटना का अंजाम दे दिया गया। समर्थन किसने किया आखिरकार? जिसने भी किया हो उसकी जांच होनी चाहिए। इशारा किसके तरफ है? इशारा का मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? इंटेलिजेंस की बड़ी यहाँ लापरवाही खुल करके सामने नहीं आई है क्या? इतने मारे गए पर्यटक, कैसे आतंकवादी घुस गया भाई? किस तरीके की कार्रवाई की मांग करेंगे शक्ति? कार्रवाई कठोर होनी चाहिए, एक नजीर पेश होनी चाहिए। देखिए, कार्रवाई कठोर होनी चाहिए, नज़ीर पेश होनी चाहिए। कहीं ना कहीं बू आ रही है, साजिश की बू आ रही है। आतंकवादियों ने साजिश रचा है पहलगांव घटना को देखते हुए। ऐसे में 27 लोगों को आखिरकार किस तरीके से मारा गया, इसकी खबर क्यों नहीं थी इंटेलिजेंस को? जवाब देना होगा। देखिए, राजद से प्रवक्ता है शक्ति यादव। शक्ति यादव ने कई तरह के प्रश्न खड़े किए हैं और ऐसे में नरेंद्र मोदी के बिहार आगमन को लेकर सीधा सीधा कहा है कि राजनीतिक दौरा ये कर रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। संवेदना हमने व्यक्त की है, हमारे नेता ने व्यक्त की है, और इसको लेकर कठोर से कठोर कार्रवाई उन आतंकवादियों पर होनी चाहिए जिन आतंकवादियों ने भारतवासियों को मारने का काम किया। पटना से सहयोगी विकास के साथ मैं अभिषेक।